बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम मैथ्स ग्रेड 6 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड कर रहे हैं। हमने जो है वो यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, रेट, रेशो एंड परसेंटेज। तो इसकी आज हमने जो है वो एक्सरसाइज 4.3 जो है ये स्टार्ट करनी है। इसके आज के हम 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आप एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करनी कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, आगे एक्सरसाइज 4.3 हम स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड पार्ट ऑफ ईच फिगर। ये जो आपको दिए हुए 3 पार्ट्स, इसमें जो हर एक में जो कलर पार्ट है ना, उनकी आपने परसेंटेज जो है वो फाइंड करनी है। परसेंटेज होती क्या है? परसेंटेज है वो, परसेंटेज मीन्स द रेशो ऑफ अ गिवन नंबर टू 100, यानी कि ये रेशो होती है जिस 100 से जिसको जो है वो शो किया जाता है, और उसके लिए परसेंटेज का जो है वो साइन जो है वो यूज़ होता है। ये वाला जो साइन जो है इसको परसेंटेज कहते हैं, और ये 100 को जो है शो करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो कलर पार्ट हैं वो हैं 33। इनको काउंट करें तो ये 33 है, और जो टोटल जो है इसमें 100 है। तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे परसेंटेज की फॉर्म में। यह जो नंबर 1 टॉपिक नंबर 4 रेट, रेशो एंड परसेंटेज। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज का। इसकी एक्सरसाइज 4.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट है 33 है कलर पार्ट, तो इनको इस तरह लिखेंगे 33 आउट ऑफ 100। तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लिखेंगे 33 ओवर 100 मीन्स 33 परसेंटेज। ठीक है, इस तरह इसको परसेंटेज के फॉर्म में हमने लिखना है। अब जो है वो इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में जो है वो कलर्ड जो है जितने ब्लॉक इन्होंने दिए हुए हैं, कलर पार्ट जो है वो कितने 30 है। इनको हम काउंट करें ऊपर से लेके ये इधर नीचे तक 30। तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे 30 आउट ऑफ 100। तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, पहले 30 ओवर 100 मीन्स 30%। ठीक है, आपने इस तरह इसको लिखना। अब इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में ये जो है ये सर्कल दिया हुआ, तो ये सर्कल जो है ये 100 को शो कर रहा है, तो इसका हाफ पार्ट जो है वो 50 हुआ। तो इसको हम जो है इस तरह लिखेंगे 50 आउट ऑफ 100, और फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में 50 और 100 मीन्स 50%। ठीक है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि इसको परसेंटेज की फॉर्म में कलर पार्ट को लिखे। तो ये हमने तीनों पार्ट हमने अपने सॉल्व कर लिए, इनको कलर पार्ट को हमने परसेंटेज की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में है, राइट द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। इसमें ये राइट फॉलोइंग जो परसेंटेज जो है आप लिखी हुई, इनको हमने सिंप्लीफाइड करना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने इनको लिखना है सिंप्लीफाई करके। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट पार्ट है 25%। ये परसेंटेज थी, इसको हमने सिंप्लीफाई करके फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने इनको लिखना है। तो 25 ओवर 100 इसको हमने कट करना है। तो ये किस पे जाएगा? 5 2 ज़ा 10, 7 0, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 किस पे फिर ये जाएगा 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा 20। इस तरह 1 ओवर 4 जो है सिंप्लीफाई करके इसका आंसर जो है वो आया 1 ओवर 4। इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है 20%। अब 20% इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे 20 ओवर 100। इसको भी हमने कैंसिल करना है, तो ये सबसे पहले किस पे जाएगा? 2 पे।
नहीं, इसको 5 पे किया हुआ है। 5 2 सा 10 0 और 5 4 सा 20। फिर ये 2 पे गया हुआ है 20 और 4। 2 2 सा 4, 2 1 सा 2 और 0 10 आ गया। 10 और 2 है तो अब 2 1 सा 2, 2 5 सा 10। इस तरह हमारे पास इसका आंसर है 1/5। ठीक है, सिंप्लीफाई करके इसका आंसर 1/5 है। जैसे हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड पार्ट है 84%। तो इसको हम लिखेंगे 84/100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100 होता है ना, तो नीचे 100 ही लिखेंगे। तो ये इसको अब हम कैंसिल करेंगे, यानी सिंप्लीफाई फॉर्म में करना है तो इसका आप कट करेंगे। ये सबसे पहले जाएगा 2 पे 2 5 सा 10 0, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4। अब ये फिर 2 पे जाएगा 2 2 सा 4, 1 कैरी बचा इसके साथ गया 2 5 सा 10 और ये 2 2 सा 4, 2 1 सा 2। अब हम ये कट नहीं होता, इस तरह इसका हमारा सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आया 21/25। इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब 4 पार्ट है 34%। परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो इसको हम लिखेंगे 34/100। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 पे जाएगा 2 5 सा 10 0, 2 1 सा 2, 1 कैरी बचा 2 7 सा 14, यह 17/50। अब ये मज़ीद कैंसिल नहीं हो रहा, कट नहीं हो रहा, तो इसका आंसर हमारा क्या है 17/50। इस तरह हमारा 4 पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हमारा 5 पार्ट है, उसमें क्या है 93%। तो परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो हम लिखेंगे 93/100 इजल टू ये अब ये कैंसिल नहीं हो रहा, क्योंकि ये 93 जो है ये प्राइम नंबर, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 93/100। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये मुझे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। इस तरह हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसके सारे पार्ट जो है वो सॉल्व हो गए, और उसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है सॉल्व द फॉलोइंग। इनको हमने जो है वो सॉल्व करना है सारे पार्ट्स को। ये फर्स्ट पार्ट है 8% ऑफ 100, यानी कि परसेंटेज का मतलब 100 होता है और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस तरह हम इनको 1 बाय 1 जो है वो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 उसका फर्स्ट पार्ट है 8% ऑफ 100। तो परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो इसको हम लिखेंगे 8/100 ऑफ 100। इस तरह लिख के अब हमने नीचे लिखना है 8/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन 100। अब 100 के साथ काट हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास 8/जी हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह हमारा 1 पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है 15% ऑफ 60 लीटर्स। तो हम इसको जो लिखेंगे 15% का मतलब 100 होता है, 15/100 और ऑफ 60 ऐसे लिख के अब हमने नीचे नेक्स्ट स्टेप करना है 15/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, 60 लिख लेंगे। अब हम इनको कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करके ये जाएगा। सबसे पहले ये 2 पे इसकी कटेंगे, 0 0 के साथ काट हो गया। 2 5 सा 10, 2 3 सा 6। अब ये 5 ये ऊपर नीचे 5 1 सा 5, 5 3 सा 15, और हमारे पास बाकी क्या बचा 3 और 3। इसको हम मल्टीप्लिकेशन आपस में कर देंगे, 3 और 3 9 लीटर्स। ठीक है, ये इसका आंसर है सेकंड पार्ट का। अब थर्ड पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है 35% ऑफ 160। तो हम परसेंटेज का मतलब 100 होता है, हम लिखेंगे 35/100 ऑफ 160। अब हम नीचे नेक्स्ट स्टेप करेंगे 35/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, इसको मल्टीप्लिकेशन लिख के 160। अब हम इनको कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करके सारे ये सबसे पहले 2 पे काटो हुआ है। 2 5 सा 10 0, 2 8 सा 16 0। अब फिर दोबारा 2 पे हुआ है। 2 2 सा 4, 1 कैरी बचा इसके सारे हो गया 10, 2 5 सा 10, और ये 280 किस पे 2 पे हुआ, 2 4 सा 8 और 0 का 0। अब ये 25 है, ये 5 पे काट होएगा। 5 5 सा 25, 5 8 सा 40। अब ये 5 और 35 ऊपर नीचे हो जाएंगे। 5 1 सा 5, 5 7 सा 35, और बाकी हमारे पास क्या बचेगा 7 और 8। इनको हम हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो जो होगा 7 8 सा 56। ये हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब फोर्थ पार्ट है 80% ऑफ 900। परसेंटेज का मतलब 100, तो हम लिखेंगे 80/100 ऑफ 900।
हम नीचे नेक्स्ट स्टेप करेंगे 80/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है और 900 लिखेंगे। और ये अब इनको कैंसिल करना, 2 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास 80 और 9 बचा। 80 और 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा जाएगा 720। ये हमारा आंसर है, ठीक है। 4 पार्ट भी हमारा सॉल्व हुआ। अब हम 5 पार्ट सॉल्व करते हैं। 5 पार्ट है 9 होल 1/4 परसेंटेज ऑफ 1000। इसमें हम ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। तो 9 4 सा 36 में 1 ऐड किया 37 ओवर में हमने क्या लिखना है परसेंटेज का 100 और जो साथ हमारा 4 भी लिखा जाएगा। 4 मल्टीप्लिकेशन 100 हम लिखेंगे और ऑफ 1000 हम ऐसे लिख लेंगे। अब इसको नीचे हम मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ लिखेंगे। तो 37/4 मल्टीप्लिकेशन 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है और 1000, ठीक है। अब हमने क्या करना है 37/4 को 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो 400 आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन 1000। अब हमने इनको कैंसिल कर देंगे। किस पे जाएगा, इसमें 2 0 के साथ कैंसिल हो गया और बाकी ये 4 और 10 बचेगा। तो ये हम 2 पे करेंगे। 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 और बाकी और जो है वो कैंसिल नहीं हो रही, इसलिए 37 को और 5 का हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे ऊपर वालों को जो डिजिट है जो नंबर है हमारे दिए हुए। तो हमारे पास क्या आएगा 185। 37 और 5 को मल्टीप्लिकेशन करें तो 185 आता है ओवर 2। नीचे जो बचा है उसको 2 लिखेंगे। अब हम 185 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या आ गया 92.5। जैसे 2 9 ज़र 18। अब हम 5 को नीचे उतार लेंगे। जो रहेगा 2 2 ज़ा 4 5 में से 4 माइनस के 1 छोटा 2 से, इसलिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और ऊपर पॉइंट लगेगा 2 5 ज़ा 10। इस तरह हमारे पास इसका आंसर है 92.5, ठीक है। इस तरह हमारा 5 पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम 6 पार्ट सॉल्व करते हैं। 6 पार्ट में 3 होल 3/8 परसेंटेज ऑफ 80। ये भी जो है वो मिक्स में फ्रैक्शन में, इसको भी प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले करते हैं। तो 8 3 ज़ा 24, 24 में 3 ऐड किए तो 27/8 परसेंटेज का मतलब 100 मल्टीप्लिकेशन 100 ऐसे लिखिए ऑफ 80 लिखेंगे। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 27/8 मल्टीप्लिकेशन 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन और 80 लिख लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब ये 27 ओवर अब 100 और 8 को मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 800 हमारा जो है वो आएगा। हम मल्टीप्लिकेशन 80, ठीक है। अब हम इनको कैंसिल करेंगे वो इस तरह के 0 0 के साथ कट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जाएगा 2 पे 2 4 ज़र 80 0 2 4 ज़र 80 2 4 ज़र 8, ठीक, क्योंकि 0 तो 0 के साथ हमारा जो है वो कट हो चुका है। अब इधर 40 है और 4 है, इसको भी 2 पे करेंगे दोबारा। फिर 2 2 ज़ा 4 0 और ये 2 2 ज़ा 4। अब 2 और 20 ये फिर 2 पे जाएगा। 2 1 ज़ा 2 0 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब और हमारा जो है वो कटिंग नहीं हो रही। तो अब हम क्या करें, ऊपर हमारे पास 27 और 1 है तो 27 1 ज़ा 27 और नीचे 10 बचा 27/10। अब हम 27 और 10 को हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे 27 को 10 पे। जैसे 27 को 10 पे डिवाइड करें तो 2.7 है। 10 2 ज़ा 20, फिर ऊपर से 7 नीचे उतारे, 7 छोटा है 10 से इसीलिए 0 लगा और ऊपर पॉइंट, तो 10 7 ज़ा 70 और 2.7 हमारा जो है वो आंसर, ठीक है। इस तरह हमारा 4 पार्ट में जो है सॉल्व हुआ, नहीं सॉरी सर 6 पार्ट है, 6 पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा 7 पार्ट है, वो है 9.8 परसेंटेज ऑफ 80। तो हम इसको लिखेंगे 9.8, इसका हम डेसिमल पॉइंट जो है वो रिमूव कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 98/10। तो 7 परसेंटेज है तो हम इसको लिखेंगे 98/10 मल्टीप्लिकेशन 100 ऑफ 80। हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे 98 ओवर जो है वो 100 और 10 को मल्टीप्लिकेशन करते तो ये 1000 आ जाएगा। मल्टी ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन और 80। अब हम इनको कैंसिल करेंगे, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये जाएगा 2 पे। सबसे पहले 2 5 ज़ा 10 0 2 4 ज़ा 8। फिर दोबारा 2 पे जाएगा। 2 2 ज़ा 4 1 कैरी बचा 2 5 ज़ा 10
अब ये 4 के से ये भी 2 पे काट हो रहा है, 2 2 ज़ा 4। अब और जो हैं वो कोई नहीं हो रहे, कैंसिल। अब ऊपर हमारे पास क्या बचा, 98 और 2, इनको हमने आपस में मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास आया 196 ओवर 25 लिखेंगे। अब हम 196 और 25 को हम जो है वो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7.84। ये देखो 196 और 25 को मैंने किया हुआ, 27 से 175, 9 में से 6 में से 5 माइनस किए तो हमारे पास आया 1, और 9 में से 7 माइनस किए तो 2 है। अब 21 छूटा 25 से, इसलिए हम जहाँ पे 0 लगाएंगे और ऊपर पॉइंट लगेगा तो ये 8 पे जाएगा, 25 8 से 200। बाकी हमारे पास क्या बचा है, 1 और 0, 10 छोटा है, साथ 0 लगाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब ये 4 पे जाएगा, 24 से 100, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो है इसका आंसर क्या आ गया, 7.84। ये हमारा आंसर। इस तरह हमारा 7 पार्ट पे सॉल्व हुआ है, हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें 8 पार्ट करते, 8 पार्ट क्या है, 8.9% ऑफ 900। इसमें भी हम डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 89/10, और मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज का 100 लिखेंगे हम, और ऑफ 900 ऐसे वैसे हम लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है 89 और 100 और 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 1000 हो जाएगा, और ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन 900 लिख लेंगे तो ये 2 2 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, बाकी और जो है वो नहीं कैंसिल हो रहे। तो 89 को 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आएगा 801। अब 801 को हम 10 पे जो है वो डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 80.1। ये मैंने डिवाइड किया हुआ, ठीक है। 10 8 से 80, अब 1 बचा, 1 शुगर 10 से छोटा है, इसलिए ये मैथ का रूल छोटा है तो आप इधर ऊपर जो है वो 0 लगाएंगे, और नीचे 0 लगा के ऊपर साथ फिर हम पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। पॉइंट से पहले हमारा 0 लगेगा क्योंकि 1 छोटा है 10 से। तो अब 10 किस पे जाएगा, 10 1 ज़ा 10। इस तरह हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा, 80.1, ठीक है। ऐसा 80.1 हमारा जो है ये आंसर है। इस तरह हमारा 8 पार्ट भी सॉल्व हुआ, और इसके साथ ही हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक्सरसाइज 4.3 का जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्रा ऑब्टेन 125 मार्क्स आउट ऑफ 250, यानी कि निम्रा ने 250 में से 125 मार्क्स जो है वो लिए। तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑब्टेन मार्क्स ऑफ निम्रा। निम्रा ने जो मार्क्स लिए उसकी वो परसेंटेज कह रहे हैं कि फाइंड करें, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका हमने ऐसा करना है कि जो डाटा दिया हुआ वो हमने लिखना, पहले टोटल मार्क्स 250 और ऑब्टेन मार्क्स ने 125। अब परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन मार्क्स की हमने परसेंटेज फाइंड करनी है, वो किस तरह। अब उसने कितने ऑब्टेन किए मार्क्स, 125 ओवर कितने में से, 250 में से। तो हम लिखेंगे 125 ओवर 250, और परसेंटेज को मल्टीप्लिकेशन 100 के साथ हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो इसको अब हम कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करके ये किस पे जाएगा, सबसे पहले 5 पे, 5 5 से 25, इसमें 0 0 के साथ हमने कैंसिल कर दिया पहले, ठीक है। बाकी 25 और 10 बचा। अब ये जाएगा 5 पे, पहले 5 5 से 25, 5 2 से 10। अब ये 5 1 से 5, 5 2 से 10, 2 कैरी बचा, इसके साथ निकाले हो गया 25, 5 5 से 25। अब हमारे पास क्या बचे, 25 और 2, इनको हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास आएगा 50%। इस तरह हमारा यूँ हमारा आंसर आया कि 50% हमारा आंसर है, और इसको हम यूँ लिखेंगे, सो निम्रा ऑब्टेन्ड मार्क्स 50%, यानी कि निम्रा ने जो है वो 50% मार्क्स जो है वो ऑब्टेन किए, हासिल किए हैं, ठीक है। तो सर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर आर 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। स्कूल में जो है वो 400 स्टूडेंट्स है, 30% ऑफ देम आर लेफ्ट हैंडेड, में से जो 30% है वो लेफ्ट हैंडेड है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर राइट हैंडेड। अब इनमें से फाइंड क्या करना हमने कि राइट हैंडेड जो है वो कितने स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं।
अब हमें जो डाटा दिया उसके मुताबिक हमें लिखना टोटल स्टूडेंट्स कितने 400 और लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स कितने 30%। हम इनको सॉल्व करेंगे। पहले 30% परसेंट का मतलब 100 होता है, तो हम लिखेंगे 30/100 मल्टीप्लिकेशन 400 टोटल स्टूडेंट्स। इनके सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड स्टूडेंट्स का पता करते हैं कि वो कितने हैं। तो 2020 के साथ कैंसिल होगी। अब हमारे पास 30 और 4 बचा। 30 और 4 को मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आता है 120, यानी कि लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स कितने हैं 120। अब हमने फाइंड क्या करना है राइट हैंड स्टूडेंट। तो राइट हैंड स्टूडेंट्स इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 400 है ना। तो 400 में से आपके पास लेफ्ट हैंडेड कितने हैं 120। तो अब 120 को हमने 400 में से माइनस कर देना। तो माइनस करने से सब्ट्रैक्ट करने से यानी कि इसका हमारे पास क्या आएंगे 280 स्टूडेंट्स। ये हमारे राइट हैंड स्टूडेंट्स हैं, तो इसको हम यूँ लिखेंगे। सो राइट हैंड स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 280, यानी कि राइट हैंड स्टूडेंट 280। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। इस तरह हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 65% ऑफ द स्टूडेंट्स कम फ्राम गवर्नमेंट हाई स्कूल मॉडल टाउन। कि 65% स्टूडेंट जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल मॉडल टाउन से जो वो आते हैं। इफ़ देयर आर 1500 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, अगर स्कूल में जो है वो 1500 स्टूडेंट्स हैं यानी कि 1500 स्टूडेंट्स हैं, देन फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट फ्राम मॉडल टाउन। फाइंड क्या करना है कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो मॉडल टाउन से जो है वो नहीं आते। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को तो इसमें डाटा जो दिया उसके मुताबिक टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 1500। और फिर हमने लिखना है कि स्टूडेंट्स कम फ्राम गवर्नमेंट हाई स्कूल मॉडल टाउन। गवर्नमेंट हाई स्कूल मॉडल टाउन से कितने स्टूडेंट्स आते हैं 65%। तो इसको हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो 65% ऑफ 1500, इसको हम यूँ लिखेंगे। तो 65% का मतलब 100 होता है और ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन 1500। अब हम इनको कैंसिल करते हैं। 2020 के साथ हो जाए कैंसिल। अब और कोई नहीं हो रहा कैंसिल क्योंकि इधर बस 1 ही रह गए। तो अब हम 65 को 15 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 975 स्टूडेंट्स। ये देखिए मैंने मल्टीप्लिकेशन किया हुआ। ठीक है, 65 को 15 के साथ तो ये 975 स्टूडेंट्स कितने गवर्नमेंट हाई स्कूल मॉडल टाउन से कितने स्टूडेंट्स आते हैं 975 स्टूडेंट्स। अब हमने फाइंड क्या करना है कि स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रॉम मॉडल टाउन, यानी कि स्टूडेंट्स वो जो मॉडल टाउन स्कूल से नहीं आते वो कितने हैं टोटल कितने हैं 1500। उसमें से हमने माइनस कर देने जितने मॉडल टाउन स्कूल में आते हैं स्टूडेंट्स 975। तो ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस करने से इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 525 स्टूडेंट्स। यानी कि जो माइनस किया हुआ इसके आंसर में 525 आए, यानी कि 525 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मॉडल टाउन स्कूल से जो है वो नहीं आते। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है क्वेश्चन नंबर 7 है योर मैथमेटिक्स क्लास इज 40 मिनट्स ड्यूरेशन, यानी कि मैथमेटिक्स जो क्लास है उसका दुरानिया कितना है 40 मिनट्स है। आपकी जो मैथमेटिक्स की क्लास होती है उसका दुरानिया जो है 40 मिनट्स है। इफ़ योर टीचर स्पेंड्स 15 मिनट्स टू चेक कॉपी वर्क, अगर टीचर जो है वो 15 मिनट्स से है वो कॉपी वर्क चेक करने पे लगाते हैं तो एंड रिमेनिंग टाइम टू कंप्लीट अ मैथमेटिकल एक्टिविटी, और जो बाकी का टाइम बचता है वो मैथमेटिकल एक्टिविटी के लिए वो ले लेते हैं सर। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ, हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। ये 2 पार्ट्स सी में, इसमें 1 है टाइम स्पेंड फॉर कॉपी वर्क, कॉपी वर्क के लिए कितना टाइम स्पेंड हुआ वो फाइंड करना है। और सेकंड पार्ट है टाइम स्पेंड फॉर मैथमेटिकल एक्टिविटी, और मैथमेटिकल एक्टिविटी के लिए जो टाइम स्पेंड किया वो हमने फाइंड करना है। तो चलिए आए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को क्वेश्चन नंबर 7 के इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 7 का टाइम स्पेंड फॉर कॉपी वर्क, यानी कि कॉपी वर्क पे कितना टाइम स्पेंड है वो हमने फाइंड सबसे पहले करना है। तो क्लास का ड्यूरेशन कितने 40 मिनट्स और टाइम टू चेक कॉपी वर्क
कॉपी वर्क के लिए कितना टाइम लिया, 15 मिनट्स। अब हमने फाइंड क्या करना है, टाइम स्पेंड फॉर कॉपी वर्क। कॉपी वर्क के लिए उसने कितना टाइम स्पेंड किया है, तो ये हम लिखेंगे 15/40 मल्टीप्लिकेशन 100। परसेंटेज में हम लोग ने इनकी फाइंड करनी है ना, तो हम मल्टीप्लिकेशन 100 लिखेंगे। अब हम इनको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल इस तरह हो गया, ये 2 पे पहले 2 के टेबल पे हम लोग इसको काट करेंगे। 2 2 ज़ा 4 0, 2 5 ज़ा 10 और 0, ये 7 ऊपर चला जाएगा। अब ये फिर दोबारा 2 पे काटोगा, 2 1 ज़ा 2 0 और 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी बचा, इधर का 10, 2 5 ज़ा 10। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 10 और 25 है, ठीक है। ये तरह जगह काम थी, ये 7 मिल गया, तो ये 525 नहीं, आपने समझ लेना, ठीक है। ये 25 है, ये जो हम 50 को कैंसिल करके आए, 2 पे हमने 50 को किया है ना काट, तो इसका 25 आएगा। अब हमारे पास 25 और 10, ये किस पे कैंसिल होगी, ये 5 के टेबल पे। 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, ये 5, ठीक है। ये अलहदा से है, इसके साथ जगह मेरे पास काम थी, तो ये इसके साथ जैसे लगता है मिला हुआ है, तो ये 5 है, ठीक है, अलहदा से। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। इस तरह हमारे पास क्या क्या बचे, ऊपर 15 और 5 बचे, और नीचे जो है वो 2 बचे। ये देखिए 15 मल्टीप्लिकेशन 5/2, तो हम क्या करेंगे, 15 को 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये हो जाएगा 75/2। अब 75 को 2 पे हम डिवाइड कर देंगे। 75 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे क्या आंसर आएगा, 2 3 ज़ा 6, 7 से 6 माइनस के 1, ऊपर से हम 5 नीचे उतारेंगे 15, 2 7 ज़ा 14, 5 में से 4 माइनस के 1, तो 1 छोटा है, 2 से इसलिए ऊपर पॉइंट लगा और नीचे 0, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10। इस तरह हमारे पास आंसर क्या है, 37.5%। अब इसका आंसर यानी कि स्पेंड जो वो फॉर कॉपी वर्क, टाइम स्पेंड फॉर कॉपी वर्क के लिए वो कितना टाइम स्पेंड करते हैं, 37.5%, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है इसका, सामने क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, टाइम स्पेंड फॉर मैथमेटिकल एक्टिविटी। मैथमेटिकल एक्टिविटी के लिए कितना टाइम स्पेंड करता है वो हमने फाइंड करना है। तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, टाइम फॉर मैथमेटिकल एक्टिविटी, तो टोटल ड्यूरेशन 40 है, और कॉपी चेक करने के लिए कितना टाइम लेता है 15, तो हम 40 में से 15 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 25। अब हम इसके परसेंटेज फाइंड करनी कि उसने टाइम कितना स्पेंड किया मैथमेटिकल एक्टिविटी के लिए, तो हम इसका लिखेंगे, टाइम स्पेंड फॉर मैथमेटिकल एक्टिविटी इज इक्वल टू 25, जो माइनस करके आए वो, और ओवर टोटल जो ड्यूरेशन है 40 वो, और मल्टीप्लिकेशन 100 लिखेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 लिखना होता है। तो अब हम इसको कैंसिल करेंगे, किस पे जाएगा, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पे 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, अब और कैंसिल नहीं हो रहे होते। अब 25 को 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो जो आ जाएगा 125, और नीचे वो 2 है, ये हम ओवर में 2 लिख लेंगे। अब 125 को 2 पे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आएगा, 62.5। ये देखिए जो मैंने डिवाइड किया हुआ, 2 6 ज़ा 12, अब नीचे 5 उतारेंगे, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 माइनस के 1 छोटा 2 से, इसलिए हम इधर 0 लगाएंगे, ऊपर पॉइंट लग जाएगा, 2 5 ज़ा 10। इस तरह हमारा आंसर क्या आएगा, 62.5%। इस तरह हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 7 के जो हैं वो दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एनी स्पेंड्स 80% ऑफ द टोटल अर्निंग एट द गोल्फ कोर्स लास्ट समर। यानी कि पिछले समर में उसने, एनी ने जो है वो गोल्फ कोर्स पर कितने, अपनी अर्निंग का कितने परसेंट जो है वो स्पेंड किया, 80%। अब इफ़ शी स्पेंड्स रुपीज़ 35,000, अगर वो 35,000 रुपीज़ जो है वो स्पेंड करती है, देन फाइंड हर टोटल अर्निंग एट गोल्फ कोर्स। तो गोल्फ के कोर्स पर उसके कितनी जो है वो अर्निंग है, स्पेंड जो है वो उसने की है, तो ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है।
टोटल अर्निंग एट गोल्फ कोर्स। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसके में जो डाटा दिया वो हम लिखते हैं पहले। एनी स्पेंड्स 80% ऑफ द टोटल अर्निंग एट द गोल्फ कोर्स इज इक्वल टू ₹35,000। तो स्टूडेंट मैंने बताना था इसमें ना पीछे लिखा हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें जो फार्मूला लगना है, जो कुछ चीज़ टोटल अर्निंग या टोटल क्वांटिटी फाइंड करनी हो तो इसका जो है वो फार्मूला जो है वो इधर दिया हुआ इन्होंने, वो लगाना है हमें। ये देखिए, ये पेज नंबर 58 पे है। टू कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी ऑलवेज यूज द फार्मूला, यानी टोटल क्वांटिटी फाइंड करने के लिए या टोटल, इसमें हम लोगों को टोटल अर्निंग दी हुई है ना, तो इन चीज़ों को फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या लगता है? टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी डिवाइड परसेंटेज। ठीक है, अब इस फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये वाला फार्मूला लगा के। तो हाँ, ये देखिए मैंने लगाया फार्मूला। टोटल अर्निंग हमने फाइंड करनी है, तो फार्मूला जो पीछे दिया है वही लगाया मैंने। इज टोटल अर्निंग इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी डिवाइड परसेंटेज। अब गिवन क्वांटिटी हमें क्या दी हुई है? 35,000 रुपीज़, तो हम लगाएंगे डिवाइड 80%। परसेंटेज क्या है? 80%। तो परसेंटेज का मतलब आपको पता ही 100 होता है, तो ये 35,000 डिवाइड 80/100 हम लिखेंगे। तो हम नीचे नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 35,000 और डिवाइड जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कन्वर्ट हो जाता है और रेसिप्रोकल का प्रोसेस होता है। ये 80/100 है, ये 100/80 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनको कैंसिल करेंगे। ठीक है, ये कैंसिल स्टूडेंट्स मैंने इनको इसको ना सबसे पहले जो है वो 2 पे किया हुआ है और फिर 5 पे। ठीक है, ये आप जेन में रखिएगा। 2 पे किया हुआ है और फिर 5 पे किया हुआ है। अब नीचे भी जब ये 2 हमारे पास स्क्रैच रहता है ना, इसको हम इसके वाले 100 को हम इसको काट करते हैं। 2 1 2 2 5 10 और 0। बाकी जो इधर और इधर का जो प्रोसेस है ना, ये आप सबसे पहले 2 पे आपने टेबल पे इनको कैंसिल करना है, कट करना है, और फिर उसके बाद जो है वो 5 के टेबल पे। ठीक है, 2 टेबल इसमें मैंने किए हैं यूज़, तो उनके मुताबिक मैंने इनको कैंसिल किया। कैंसिल करके हमारे पास ऊपर क्या बचता है? 875 और 50। अब 875 को हम 50 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 43,750। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो हम लिखेंगे सो टोटल अर्निंग इसकी कितनी? 43,750। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के The 20% of a number is 120. Find the number. ये नंबर है, उससे 20% जो है वो नंबर है, उसकी परसेंटेज कितनी? द 20% ऑफ अ नंबर इज़ 120। 20% नंबर की है वो है 120, उसकी परसेंटेज 20 है। तो फाइंड द नंबर, नंबर हमने फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में भी जो है हमने नंबर फाइंड करना है, यानी कि क्वांटिटी मालूम करनी है हमें। तो इसमें भी वही वाला फार्मूला लगेगा जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 में लगाया है। ठीक है, ये वाला गिवन क्वांटिटी और डिवाइड परसेंटेज। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या दिया हुआ? 20% ऑफ आ नंबर इज इक्वल टू 120। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे। नंबर जो हमने फाइंड करना वो लिखेंगे, नंबर इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी डिवाइड परसेंटेज। तो गिवन क्वांटिटी हमारे पास क्या है? 120 और परसेंटेज 20 है, वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो हम इधर करेंगे नंबर हम फाइंड कर रहे हैं। तो 120 डिवाइड 20, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो 20/100 लिखेंगे। आप डिवाइड जो है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो आपको पता ही। 120 मल्टीप्लिकेशन ये 20/100, ये रेसिप्रोकल का प्रोसेस हो जाएगा। जब हम डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 20/100 से 100/20 हो जाएगा। अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 21 से 20 और 26 से 120।
ठीक है। और इस तरह ऊपर हमारे पास क्या बचेगा 6 मल्टीप्लिकेशन 100, और 6 को 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास 600 आंसर आएगा। तो इस तरह हमें नंबर फाइंड हो जाएगा, सो नंबर इज़ 600। ठीक है। इस तरह हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 पे सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट बाकी के जो क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको आज के जो है वो सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे। 1 से लेकर 9 तक हमने किए हैं। एक्सरसाइज 4.3 थी हमारी। तो अगर फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।